दार्जिलिंग तो हर कोई विजिट करता है, पर क्या आपने कभी मिरिक, एक छोटा सा प्यारा सा पहाड़ी शहर विजिट किया है? नहीं ना? तो चलिए आज आपको हम मिरिक शहर घुमाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आज हम आपके लिए दार्जिलिंग विजिट करने से पहले ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। क्या आपको पता है दार्जिलिंग से जस्ट 38.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक ब्यूटीफुल पीसफुल लोकेशन है मिरिक। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दार्जिलिंग से बेस्ट मुझे मिरिक लगा। दार्जिलिंग से जस्ट 2 आवर्स की डिस्टेंस पर मिरिक एक इंडो नेपाल बॉर्डर के पास एक छोटा सा प्यारा सा पहाड़ी शहर है और अपने मिरिक लेक, मोनेस्ट्री, टी स्टेट्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बागडोगरा एयरपोर्ट अराइवल होने पर जस्ट 30 मिनट्स की डिस्टेंस को कवर करने के बाद हमने जो देखा वो नजारा बस देखने ही लायक था। वहाँ की रोड्स की लैंडस्केप और राइट और लेफ्ट में टी स्टेट्स का होना और बहुत ही खूबसूरत नजारा। मिरिक दार्जिलिंग विजिट करने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। मिरिक एक बहुत ही पीसफुल लोकेशन है जहाँ से सिर्फ आपको पानी, झरनों की आवाज, बर्ड्स की चर्पिंग और टी स्टेट्स की महक। मिरिक की ना कुछ पॉपुलर लोकेशन है जैसे मिरिक लेक, गोपालधरा टी स्टेट, थर्बो टी स्टेट, मोनेस्ट्री, लेपचा जगत, मिरिक हेलीपैड, स्विस कॉटेज और कंचनजंगा व्यू पॉइंट। अभी हम इन सारी लोकेशंस पर डिस्कस करने वाले हैं और मुझे आप कमेंट्स में बताना कि आपको इन लोकेशंस में से सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सी लगी। नंबर 1, थर्बो टी स्टेट। मिरिक शहर का सबसे ब्यूटीफुल टी गार्डन है। मिरिक की टॉप लोकेशंस में से एक है। टी गार्डन में एंटर करते ही आपको टी लीव्स की खुशबू बहुत दूर से ही फील होने लगेगी। ये मिरिक दार्जिलिंग का सबसे बड़ा टी स्टेट है जहां पर डे ऑलमोस्ट 50 to 60 kg टी प्लकिंग होती है। ये जो चाय है इसको ऐसे प्लकिंग किया जाता है। इसका जो टॉप पार्ट है ना सिर्फ इसको प्लक करता है ऐसे। तो यहाँ का जो वर्कर्स है इसका जो चाय का सीजन में ऑलमोस्ट ऐसे प्लग करके पर डे 50 to 60 किलो प्लग करते हैं। ओके। तो ये ले जाके फैक्ट्री में लेके जाता है। फैक्ट्री में ले जाके इसको ड्राई करते हैं। ओके। 1 to 2 days। ओके। उसके बाद इसको मतलब ऑर्गेनिकली इसको ड्राई करके पूरा मशीन में लगा के इसका चाय बनता है। ओके। ये दिखने में ये जो लाइम ग्रीन कलर का है ना सिर्फ इसी का चाय बनता है ये। ओके, मतलब जो लाइम ग्रीन कलर है बेसिकली ये जो है ना? ये सब नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलता। ये जो टॉप वाला पार्ट है ये सिर्फ ये सब वाला का चाहिए। ओके, मतलब ये सारा ना। नंबर 2, ताबाकोशी। थर्बो टी स्टेट्स के बाद आपका ताबाकोशी लोकेशन है जहां पर एक ब्यूटीफुल सी रिवर है और ये भी बहुत ही मिरिक की ऑफ बिट लोकेशन है जहां पर रिवर के ऊपर एक आर्क ब्रिज बनाया हुआ है जो बहुत ही ज्यादा पेनोरमिक लगता है। इसके अलावा वहां पर आपको बहुत सारे टी और मैगी पॉइंट्स भी दिखाई दे जाएंगे जहां से आप अपने लिए एक परफेक्ट टी डेट और आप एक परफेक्ट मैगी वहां पर आप ले सकते हैं। इतना ही नहीं, टी गार्डन के बीचों बीच बहने वाली ये मोस्ट अट्रैक्टिव रिवर मिरिक सब डिवीजन ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की मोस्ट पेनोरामिक लोकेशन है जहां पर आप जरूर विजिट करिए। सोचिए, टी गार्डन और उसके बीचों बीच बहने वाली एक रिवर, ये सब हम रोमांटिक मूवीज में ही देखा करते हैं। रिवर के पास बहुत सारे छोटे छोटे कॉटेजेस और कैफे भी है जहां पर आप अपनी टी और कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3, बोकर मोनेस्ट्री, सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ नॉर्थ बंगाल। बोकर मोनेस्ट्री एक बहुत ही पुरानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो कि मिरिक की सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर बनी हुई है। ये मिरिक की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। इस मोनेस्ट्री के मिरिक के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर बने होने की वजह से ये और भी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखाई देती है। बोकर मोनेस्ट्री को बनाया गया था 1984 में बाय किपजे बोकर रिनपोचे। बेसिकली ये एक स्मॉल रिट्रीट सेंटर हुआ करता था बट इसको बाद में मोनेस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इस मोनेस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली 500 मॉन्क्स हु पार्टिसिपेटेड इन टीचिंग ऑफ शाक्यमुनि बुद्धा। मोनेस्ट्री में एक कॉलेज भी है जिसका नाम शीद्र है। और बोकर मोनेस्ट्री से अगर हम लेक साइड व्यू को देखते हैं तो वो और भी खूबसूरत दिखाई देता है। ये मिरिक की थर्बो टी स्टेट और ताबाकोशी के बाद थर्ड मोस्ट टॉप लोकेशन है जो कि एग्जैक्टली मिरिक बस स्टॉप से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। नंबर 4, सुमेंदु लेक और मिरिक लेक। भारत के टॉप हिल स्टेशन में से आता है हमारा एक मिरिक, जिसमें मिरिक लेक एंड सुमेंदु लेक इज अ लेक इन मिरिक दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इन इंडिया।
ये पूरे 1.25 किलोमीटर की एक लॉन्ग लेक है। लेक पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा 80 फुट का लॉन्ग आर्क फुट ब्रिज बनाया गया है। मिरिक एक लो प्रोफाइल हिल स्टेशन है एंड हनीमून डेस्टिनेशन है, जिसका मोस्ट फेमस लैंडमार्क जो है वो सुमेंदु लेक यानी कि मिरिक लेक है। नंबर 5, मिरिक हेलीपैड। ये दार्जिलिंग की ना ऑफ बीट लोकेशन है जहां से आपको पूरा कंचनजंगा रेंज दिखाई देता है। मिरिक अपने आप में एक फोटोजेनिक लोकेशन है जहां पर आप हेलीपैड पर खड़े होकर फोटो या वीडियो शूट कराते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड है जिसमें आपको पूरा कंचनजंगा रेंज बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, और वो भी बहुत ही ज़्यादा सिनेमैटिक, जैसा कि आप वीडियोज़ में देख रहे होंगे। बहुत ही नाइस लोकेशन है और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होने के साथ आप यहाँ से सनराइज देख सकते हैं, ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ विलेजेस ऑफ नेपाल, और वहाँ से आपको कुरसोंग का पूरा एक व्यू दिखाई देगा। नंबर 6, स्विस कॉटेज। मिरिक हेलीपैड देखने के बाद वहां से रिटर्न होते टाइम आपको ये स्विस कॉटेज देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके लिए पहले से ही प्री बुकिंग करनी होती है। नंबर 7, लेपचा जगत। ये जगह ना किसी हॉरर मूवी के सीन से कम नहीं थी, पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लोकेशन थी। लाइफ की पहली ऐसी लोकेशन थी जो मुझे बेहद पसंद आई। बेस्ट फोटोग्राफी स्पॉट है। लेपचा जगत अपने आप में एक बहुत ही आइडियल प्लेस है उनके लिए जो बहुत ही ज्यादा नेचर लवर है। लेपचा जगत पेड एंट्री है, ओनली 20 रुपीज। वहां पर जाने के बाद वो लोकेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, बट थोड़ी एडवेंचर लगी और एक ऐसा लगा कि सारी बॉलीवुड हॉरर मूवीज को वहीं पर बनाया गया हो। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 8, गोपालधारा टी एस्टेट। फ्रेंड्स, अब बेसिकली गोपालधारा में जब आप जाएंगे ना तो आपको रास्ते में ये व्यू दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा, मतलब देखो बहुत ज़्यादा प्रिटी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मिरिक से दार्जिलिंग आते हैं और प्राइवेट कैब भी कर सकते हैं और शेयर टैक्सी भी आप ले सकते हैं। शेयर टैक्सी में आपका 400 to 600 रुपीज़ का एक्सपेंस आएगा, और अगर आप प्राइवेट कैब लेते हैं तो आपको 1500 से 2000 रुपीज़ का आपका एक्सपेंस आएगा। नंबर 9, पशुपति बॉर्डर या इंडो नेपाल बॉर्डर। इंटरनेशनल ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं इस समर सीजन में और बजट में भी हो तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। द मोस्ट इजीएस्ट वे टू एंटर इन नेपाल फॉर मोस्ट फ्रेंडली बॉर्डर बिटवीन इंडो नेपाल। नंबर 10, सिमाना। तो फ्रेंड्स, बेसिकली नेपाल बॉर्डर जो हमने क्रॉस किया था अभी, जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में कुछ देर पहले, वहाँ से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक सिमाना है। बेसिकली सिमाना एक नेपाली वर्ड है और जिसको इंग्लिश में बॉर्डर कहा जाता है। यहाँ पर आप अपना कुछ पक्का, यानी कि आप अपनी एक परमानेंट बिल्डिंग, कुछ आर्किटेक्चर नहीं बना सकते। आप यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह, मतलब सिर्फ ऐसे ही टेम्परेरी बेसिस पे आप चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ का टी वगैरह काफ़ी फेमस है, मतलब टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ की। अगर आप मिरिक होते हुए और नेपाल बॉर्डर क्रॉस, नेपाल बॉर्डर जो पशुपति मार्केट था उसको क्रॉस करके अगर आप आते हैं तो आपको ये पूरा यहाँ से दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पर जब आप सिमान आएंगे तो यहाँ पर एक ये मार्केट भी है, आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा फॉग होने की वजह से यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, कुछ दिख नहीं रहा है। मैं आपको कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं जिस दिन से यहाँ पर आई हूँ ना उस दिन से यहाँ पे फॉग ही फॉग, मेरे को फॉग के अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है। पशुपति मार्केट से जैसे ही आप 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे तो आपको एक लोकेशन दिखाई देगी, सिमाना व्यू पॉइंट। यहाँ सिमाना का मतलब है बॉर्डर। सिमाना एक नेपाली वर्ड है। सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 7500 फीट। ये एक ऐसा व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको खड़े होने पर एक ब्रीथ टेकिंग व्यू, यानी कि कंचनजंगा, टिनी हैमलेट्स ऑफ नेपाल, ये सब आपको दिखाई देगा। पर जब मैंने वहाँ पर विजिट किया था तो वो पूरा फॉग से कवर था, इसलिए वहाँ पर मेरे को कुछ ज़्यादा खास दिखाई नहीं दिया। बट हाँ, यहाँ पर आकर आपको एक कप चाय के साथ एक मैगी खाना तो बनता है, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ये है मिरिक लोकेशन की टॉप 10 लोकेशन। आपको इनमें से कौन सी सबसे बेस्ट लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।